अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। अल उलमा मीडिया के सभी नाज़रीन का इस्तकबाल करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सभी हजरात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाज़रीन, मौजूदा दौर के अंदर इमामों की हालत वो बहुत बुरा हालत है। हम देखते हैं कि कोई 8,000 में, कोई 10,000 में काम कर रहे हैं और बाज़ दफ़ा वो तनख्वाह भी उसे वक्त पर नहीं दी जाती है और बेचारे इमाम साहब परेशान होकर के कभी कभी किसी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। लॉकडाउन के बाद मैंने कई इमाम से मुलाकात की। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उन्होंने चूँकि मुझे इस चीज़ को नाम के साथ बताने से मना किया है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। नेटवर्किंग मार्केटिंग का नाम आपने सुना होगा। उस नेटवर्किंग मार्केटिंग का शिकार होकर के, लालच में आकर के, जो भी उनके पास जमा पैसा था सब पैसे को उसमें लगा दिया। दूसरों से कर्ज ली, उसको भी लगा दिया, सिर्फ इस लालच में कि साल 6 महीने में मेरी यहाँ से कमाई होगी और मैं इतना कमाऊँगा, इस लालच में। लेकिन पता चला कि साल 6 महीने के बाद वो नेटवर्किंग मार्केटिंग ही ख़त्म हो गई और आज वो अपनी तकलीफ़ तक दूसरों को नहीं बता सकते हैं। कई लोगों से मैंने रब्ता किया, सब ने यही बतलाया और आज वो अपनी तकलीफ़ किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो बताते हैं तो उसके लिए और परेशानी बढ़ जाती है। क्योंकि जिस वक्त वो उस मार्केटिंग में होंगे तो उस वक्त उन्होंने ना जाने कितने लोगों को कॉल पर बात करके उसको भी उसमें जुड़ने के लिए कहा होगा कि आप भी इस लाइन में आइए, आप भी इस फील्ड में आइए। ख़ुद मेरे पास रोज़ाना 2 बार 3 बार नए नंबर से फ़ोन आता था और कहते थे कि अब्दुल हलीम भाई, आप माशाअल्लाह पहले से कारोबारी लाइन में जुड़े हैं, पहले से आप काम काज कर रहे हैं और मैं आपका वीडियो देखता हूं, आप सिलाई कर रहे हैं, और आप वो कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, क्यों आप इतना परेशान हो रहे हैं? आप इस मार्केट में आइए, आप इस लाइन में आइए। आप जितना महीने का वहाँ से कमा रहे हैं, आप एक दिन का इतना यहाँ कमा लेंगे। मेरा जहन बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी के बहकावे में नहीं आया। लेकिन जो बहकावे का शिकार हो गया था, आज उनकी ज़िंदगी पहले से भी बदतर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उलमाए किराम को पहली बात तो तिजारत में लाया जाए, अमली तौर पर वो तिजारत करे। कुछ छोटे से ही पैसे से आप शुरू करें, ऐसा नहीं कि आप 1 लाख 2 लाख से शुरू करें। शुरुआती मरहला आप 10,000 20,000 से आप शुरू करें। लेकिन बीच में मसला ये हो जाता है कि बाज़ कमेटी वाले इजाज़त नहीं देते कि आप बिजनेस करें या तिजारत करें या कारोबार करें। लेकिन मैंने इसके बाद भी देखा है कि कुछ उलमाए किराम, ख़ास तौर से मस्जिद के अइम्मा हजरात, इजाज़त ना मिलने के बावजूद उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेकर के, जैसे फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, इसी तरीके से इंस्टाग्राम हुआ, इन एप्लीकेशन का सहारा लेकर के वो यहाँ से तिजारत से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। और ये आसान भी है। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आपके अंदर जो भी हुनर है, उस हुनर को अपना वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालना है, फेसबुक पे डालना है, इंस्टा पे डालना है और यही से आपकी कमाई होगी। तो ये भी उलमाए किराम के लिए कमाई करने का एक जायज़ रास्ता है। आज कितने उलमाए किराम यूट्यूब पर, फेसबुक पर काम माशाअल्लाह कर रहे हैं और महीने का लाखों रुपए कमा रहे। अभी मेरे पास जो इमाम साहब बैठे हुए हैं, ये भी एक मस्जिद के इमाम है। माशाअल्लाह साल भर से मैं इमाम साहब की वीडियो देखता हूँ और वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगता है और मेरी कोशिश थी, मेरी ख्वाहिश थी कि कभी सामने से हजरत की मुलाकात हो, हजरत से मुलाकात हो और बातचीत हो। लेकिन चूँकि बीच में तकरीबन 30 किलोमीटर का वक्फ मुसाफत थी, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाता था और वो भी मेरे पास नहीं आ पाते थे। आज मैं किसी काम से उस तरफ गया था तो सोचा चलो उसी रास्ते में हजरत भी रहते हैं तो क्यों ना मुलाकात कर लें। तो माशाअल्लाह मैं हजरत से मुलाकात के लिए आज आया हूँ
और हजरत को आप सामने देख रहे हैं। आइए हजरत की ज़ुबानी कुछ सुनते हैं कि हजरत आज अपने सोशल मीडिया का सहारा लेकर के किस प्लेटफार्म से कितना कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हज़रत साहब ने बयान दिए हैं इसमें 100% अच्छे हैं। और अभी का जो दौर चल रहे हैं, मस्जिद और इमाम का जो बात चल रहे हैं, ये दरअसल बहुत नाजुक चल रहे हैं। इसमें बहुत से उलमाए कराम को तनख्वाह की वजह से मस्जिद को छोड़ करके दुनिया के तरफ जाना पड़ता है। इसलिए आज बहुत से उलमाए कराम आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, आपको बाज़ार में भी मिल जाएंगे, लेकिन हमसे भी बड़े बड़े पढ़े लिखे आलिम दीन मस्जिद के करीब आना नहीं चाहते। इसका वजह यह है कि उनको टाइम पे तनख्वाह नहीं दिए जाते हैं, और उनका तनख्वाह भी देते हैं तो कम कम करके देते हैं। तनख्वाह जो है बहुत से कम महसूस होता है इमामों को, उसके वजह से उनका घर पूरा फैमिली और नहीं हो पाते हैं। इसके वजह से मस्जिद छोड़ना पड़ता है। अब जहाँ तक रही बात, जिसको अगर मस्जिद में रह रहे हैं, जितने भी भाई जितने भी हजरत लोग मस्जिद में रहते हैं, उनको चाहिए कि ये सोशल मीडिया से काम करें, और जो भी आप लोगों के अंदर हुनर है वो सोशल मीडिया पर आकर के दिखाएं। बहुत से ऐसे भी इमाम हैं जो कहते हैं कि मुझे शर्म आती है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप और हम अगर शर्म करेंगे तो कभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो कुछ भी हुनर है आपके अंदर, चाहे आप कटिंग मास्टर क्यों ना हो, चाहे आप नात खां क्यों ना हो, चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं। इस्लामिक वीडियो बना करके आप अल्हम्दुलिल्लाह महीने को भी अच्छा आमदनी ले सकते हैं। आज मैंने भी सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, मैं भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं। कोई मुझे नसीहत किए कि खाली वक्त बैठ बैठ करके रहते हैं, आप सो करके दिन गुजार देते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते हैं। ये 10,000 12,000 के अंदर में आपका पूरा फैमिली चल जाता है। तो मैंने कहा कि नहीं, तो कोई मुझे भी नसीहत करे कि इमाम के पास जितना वक्त मिलता है वो किसी और के पास नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग अगर इमामत अगर मस्जिद में काम कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया से अच्छा आमदनी आ जाते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जो कुछ भी आते हों, हम लोगों के पास इमामों के पास बहुत से ऐसा ऑप्शन है कि हम लोग तिलावत करके भी कमा सकते हैं, हम लोग नात पढ़ करके भी कमा सकते हैं, हम लोग हदीस भी पढ़ करके कमा सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे इमाम हैं जो कि सो करके दिन को गुजार देते हैं। हम लोग 5 वक्त सिर्फ नमाज़ पढ़ाते हैं। हम लोग बिहार से आकर के तमिलनाडु में इमामत करते हैं, हमारा कुछ भी काम नहीं है, लेकिन हम लोग फजर नमाज़ पढ़ा करके हम लोग सो जाते हैं या और कुछ भी करते हैं, लेकिन हम लोग ज़हन नहीं दौड़ाते। अगर हम लोग अभी 10,000 में हो जा रहे हैं, लेकिन कल जो आने वाली दिन है उस टाइम आपका भी और मेरा भी ख़र्चा बढ़ जाएंगे। इसलिए मेरे मोहतरम जितने भी साथी देख रहे हैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि सब मेहनत से काम करें और इमाम के साथ साथ एक चैनल बनाए। चैनल में आप जो कुछ भी हुनर है आपके पास वो करके दिखाइए और सोशल मीडिया से कमाइए, यह जायज़ तरीका है। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा भी सोशल मीडिया से अच्छा आमदनी आ रहे हैं। ऐसा आता है कि हमारा मस्जिद का जो तनख्वाह है वो बच जाते हैं, और ये साइट से जो होता है, हमारा यूट्यूब और फेसबुक से जो होता है, उसमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खर्ची हो जाता है, लेकिन ये जो है मस्जिद का पैसा बच जाता है। इसलिए
हर इमाम को चाहिए कि कुछ ना कुछ हुनर सीखे, और जिस तरह अभी हज़रत साहब ने बयान किया है इसमें से 100% सही कहा है। इसलिए सबको ये गौर व फिक्र करना है। आप अपने चैनल का या पेज का नाम भी बता दें हाफिज़ साहब। यूट्यूब पे जो है हाफिज़ दानिश SGP है, और फेसबुक पे मोहम्मद दानिश, ये हमारा पेज है। जो हजरात भी वीडियो देख रहे हैं जाकर के फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हाफिज़ साहब के चैनल का या पेज का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी हजरत को देख सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात की हमारे हाफिज़ मोहम्मद दानिश साहब ने कि आज के दौर के उलमा को, ख़ास तौर से मस्जिद के अइम्मा हजरात को साइड से कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ये चीज़ तो मैं रोज़ कह रहा हूँ, रोज़ इसी के मुतालिक मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग खुद देख रहे हैं और माशाल्लाह सपोर्ट भी कर रहे हैं। और आपके सपोर्ट की वजह से कल यानी 11 जुलाई 2025 बरोज़ जुमा को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया है, बल्कि ये कहिए कि अब मेरा यूट्यूब से पैसा आना भी शुरू हो गया है। तो ये आप लोगों की दुआओं का ही नतीजा है। तो मेरा भी कल भी मशवरा था कि आप लोग यूट्यूब से पैसा कमाने की कोशिश करें, और आज मैं लाइव बिल्कुल आपके सामने हजरत को लेकर आया कि ये खुद यहाँ से कमा रहे हैं। तो मैंने सोचा ये पैगाम आवाम तक जानी चाहिए, ये पैगाम और दूसरे अहबाब तक जानी चाहिए, ताकि उसके अंदर भी कुछ करने का सलीका और ज़ौक़ पैदा हो। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ इनके साथ है, लेकिन उन ज़िम्मेदारी के अंदर रह करके हजरत यूट्यूब से और फेसबुक से कुछ अर्निंग कर रहे हैं, और काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ। और अभी जैसे मैंने हजरत से मुलाकात की तो बताया कि हलीम भाई देखिए ये गाड़ी मैंने परसों ली है, बाइक ख़रीदा है। बताइए आज के दौर में जब हम देखते हैं कि इमाम को वो रोड पर साइकिल चलाते हुए नज़र आते हैं, आज के दौर में एक भिखारी के पास भी गाड़ी है, जो भीख मांग रहा है वो गाड़ी पर चढ़कर भीख मांग रहा है। लेकिन अफसोस होता है उस वक्त कि जब भरे बाज़ार में, भरी महफिल में, जहाँ हर तरफ कार ही कार नज़र आ रहा हो, जहाँ हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रहा हो, ऐसे उस बीच में एक इमाम साहब सिर्फ एक छोटी साइकिल को चलाए हुए नज़र आते हैं। वो भी छोटी साइकिल, वो भी हीरो होंडा का बड़ी साइकिल नहीं, छोटी बच्चों वाली साइकिल चलाते हैं। तो कितनी शर्म की बात है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपने वक्त को, अगर आपकी मस्जिद से इजाज़त नहीं है कुछ करने की, तो आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, यहाँ से कमाइए। अच्छा हाफिज़ साहब, आप कितने साल से इमामत कर रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से इमामत कर रहा हूँ। अच्छा, अभी जहाँ पर आप इमाम की हैसियत से आप हैं और जहाँ पर आप खिदमत कर रहे हैं, वो गांव और मस्जिद, वहाँ की आबादी कितनी है? माशाअल्लाह अच्छी मस्जिद भी है और आबादी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वहाँ का। माशाअल्लाह। और इस वक्त आपकी तनख्वाह कितनी है? हमारे तनख्वाह जो है 12,000 है। अच्छा, और साथ में क़ियाम व ताम का बंदोबस्त किस तरह से है? पूरा ताम पूरा बस्ती वाला देख लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी शादी आपकी हुई नहीं हुई? शादी नहीं हुई है, इंशाल्लाह होंगे। माशाल्लाह, देखिए कितनी खुशी हो रही है, और खुशी आप भी देख रहे हैं कि अभी शादी हजरत की नहीं हुई है, लेकिन चूँकि शादी के बाद ज़िम्मेदारी बढ़ेगी, अखराजात बढ़ेंगे, खर्च बढ़ेगा, तो वो दिन आने से पहले ये अभी से अपना रास्ता साफ़ करते हुए जा रहे हैं, ताकि उस दिन, आने वाले कल के दिन, मुझे बुरा दिन देखना ना पड़े। तो ये एक अच्छी पहल है और अच्छी कोशिश है कि मस्जिद में रहकर इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेकर के मस्जिद से भी और सोशल मीडिया से भी कुछ कमा रहे हैं। अच्छा हजरत, आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि फेसबुक पर या यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालेंगे और यहाँ से पैसा कमाएंगे? कहाँ से ये आइडिया आया आपको? ये मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन मुझे कोई नसीहत करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइन तक मैं पहुँचा हूँ। तो किसी दूसरे का नसीहत से ही आज मैं ये लाइन पे हूँ। अच्छा, आप कितने दिन पहले चैनल बनाए थे अपना? ये मैं 1-1.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, 1.5 साल से। हाँ, जिस तरह आप अभी बयान करके समझा रहे हैं सबको, उसी तरह मुझे भी कोई नसीहत किए, उस नसीहत पर हमने अमल किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफार्म पे हूँ। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं?
मैं बिहार का रहने वाला हूँ। किस गांव के? मैं सिंगारपुर के रहने वाला हूँ। तो देखिए कितनी खुशी होती है कि जब इमाम साहब को खुश देखते हैं, और मेरे लिए तो ये बहुत खुश नसीबी की बात है कि माशाल्लाह आज मेरे चैनल पे अक्सरियत वो उलमा का तबका है। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फॉलोवर हैं, वो सब उलमाए किराम ही उसमें अक्सर तादाद में है। तो इसलिए खुशी होती है, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मुझे खुशी हो रही है, हमारे दूसरे अहबाब को भी इसी तरह से खुशी का दिन देखना पड़े, वो भी ऐसे ही खुश रहे, वो भी इसी तरीके से अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी को खुशी खुशी से गुजारे। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई इमाम मजबूर होकर के कोई कारोबार में आए। अक्सर यही देखा जाता है कि जब इमाम मजबूर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं अपने फैमिली के अखराजात की वजह से या अपनी ज़रूरत को पूरा करने की वजह से, तब मजबूरन वो काम काज करते हैं, दुनियावी कारोबार में आते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अभी वक्त रहते हम खुशी खुशी कुछ कारोबार करना शुरू कर दें, ताकि मुझे बुरा दिन देखना ना पड़े। तो हजरत से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह आप लोगों ने भी वीडियो आखिर तक देखा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और जिस तरीके से अब तक मुझे आप लोगों ने दुआओं से नवाजा है, अब तक मेरे चैनल को आपने सपोर्ट किया है, आगे भी ये अहद करें कि इसी तरीके से हम आपके साथ रहेंगे और आपको सपोर्ट करते रहेंगे और आपके लिए दुआएँ भी करते रहेंगे। तो हजरत का जो लिंक है यूट्यूब का या फेसबुक आईडी का, मैं अपने इसी वीडियो के लिंक में डाल दूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देखें और वहाँ भी इसका फॉलोअर बनिए, सब्सक्राइब करिए और इनकी वीडियो को देखिए और लाइक करिए, ताकि इनकी भी हौसला अफजाई हो। और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के कौन से पैसा लगता है, फ्री है। अगर आप एक लाइक कर दें और आपके एक लाइक करने की वजह से किसी की भला हो जाए, किसी के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट आ जाए, तो ये बहुत अच्छा सौदा है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह फिर एक वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।